ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के हसूल का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ पर उसके साथ डट कर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने ईरान पर जारियत की जिसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशत गर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंगबंदी और खुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शिराज़ी का शेर भी पढ़ा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में अपनी तकरीर का कुरानी आयत से आगाज़ करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम के शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा हैं। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतप्पा के इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफ़ा, गैर सगाली जुमलों का तबादला भी हुआ। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ भी करवाया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी हम मनसब के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। मसूद पिज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। इस्हाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ मशरत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने मुस्लिम बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं और उनकी हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत काबिल कद्र है। ईरान भी मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। दूसरी जानिब वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनअत मोहम्मद आताबक में भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़। सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर भी जोर। पसंद की शादी जुर्म बन गई। झंग में 15 साला भाई ने 25 साला डॉक्टर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। डॉक्टर आयशा चंद रोज कबल ही किर्गिस्तान से वापस घर आई थी। सिंध में ट्रैफिक निज़ाम की जदीद टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होगी। ट्रैफिक निगरानी के लिए ANPR और स्पीड कैमरे सिस्टम का हिस्सा खुद का निज़ाम से ट्रैफिक की खिलाफवर्जियों की रिकॉर्डिंग और तस्दीक होगी। जुर्मानों का अमल भी खुदकार होगा। हैवी ट्रैफिक के लिए 1 साला LTV लाइसेंस लाजमी होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से कोर्स लाजिम करार। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। दोबारा हज करनी और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म। 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल ना होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर ने कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को मौका देने का फैसला किया। हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। दूसरे T20 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40, सलमान अली आगा 38 और फ़खर जमान 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जैसिन होल्डर ने 4 विकेटें ली। वेस्टइंडीज ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। जैसिन होल्डर ने चौका लगाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी लेजेंड्स का जनूबी अफ्रीका को 196 रन का हदफ। शर्जील खान के धुआंधार 76 रन जनूबी अफ्रीका ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। AB डिविलियर्स के शानदार 120 रन नॉट आउट रहे। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को दुबई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का एशिया कप के वेन्यूज और मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस अबूजैबी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के तीनों मैचेस दुबई में ही होंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को होगा। लाहौर में खावंद के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। CCD मॉडल टाउन ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर शाहिद और एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की वजह से महफूज रहे। फायरिंग के तबादले में मरकजी मुलजिम जाहिद हलाक। 2 मुलजिम उवैस और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। चौथे की तलाश जारी। पसंद की शादी जुर्म बन गई। झंग में 15 साला भाई ने 25 साला डॉक्टर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। डॉक्टर आयशा चंद रोज कबल ही किर्गिस्तान से वापस आई थी। कंबोडिया का भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म ने थाईलैंड के साथ जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा सदर ट्रंप अमन के लिए खिदमात पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। ट्रॉपिकल तूफान वीफा ने बैंकॉक में तबाही मचा दी। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अफराद हलाक। 12 सूबों में सैलाबी कैफियत। पानी घरों में दाखिल। शहरी कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। 2,30,000 से ज़ायद मुतासर। थाई हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का ऐलान। रूस के इलाके कांचटका में एक और ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड। ज़लज़ले झटकों से पूरा इलाका लर्ज़ उठा। ज़लज़ले के बाद रूस के 3 इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। चंद रोज़ पहले भी रूस के इसी इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। लियारी के बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब ने नॉर्वे कप का बॉयज़ अंडर 15 टाइटल जीत लिया। ओस्लो में खेले गए यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में लियारी